तो चलिए शुरुआत करते हैं होटल किंग पार्ट 17 की। जेवान जूहान को डांट रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। फिर जूहान जेवान से कह रहा होता है कि अगर मैं इसे नहीं मारता तो फिर ये हमेशा तुम दोनों को परेशान करता रहता। अब मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम यहाँ से चले जाओ और ऐसा प्रेटेंड करो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा है। जेवान चिल्लाकर बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता भी है कि मर्डरर की तरह जीना कैसा फील होता है। फिर वो जूहान के हाथ पोंछता है और उसे वहां से भेज देता है। उसके जाने के बाद वो जोंगो को हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहां पर उसे एडमिट कराता है। जोंगू की सर्जरी होने के बाद जेवान उसके वार्ड में होता है, तभी उसके पास उसके जूनियर का कॉल आता है। वो जूनियर जेवान को बता रहा होता है, मुझे पता चल गया है कि लेकिन यहाँ पर क्यों आया है। जोंगू ने आपकी मॉम के जितने भी शेयर उन्हें टेक ओवर कर लिया है। ये सुनते ही जेवान गुस्से में जोंगू की ओर देखने लग जाता है और वहां से चला जाता है। जब वो वापस जा रहा होता है तो फिर अपने लॉरो को कॉल करता है और उनसे कह रहा होता है कि तुम्हें किसी तरीके से शेयर ट्रांसफर को रोकना होगा। इधर दूसरी ओर मोने जेवान के घर पे होती है उसकी मॉम के साथ। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम सो जाती है तो फिर मोने बाहर जाते हुए देखती है कि वहां पर जेवान अकेला बैठा होता है। मोने जेवान के पास जाते हुए उसे हक कर लेती है। फिर जेवान मोने से कह रहा होता है कि जो भी शेयर्स मेरी मॉम के पास थे बहुत ही जल्द तुम्हें ट्रांसफर हो जाएंगे। मोने जेवान से बोल रही होती है कि मैंने पहले ही बोला था कि तुमने जल्दबाजी मत करो। जेवान कह रहा होता है कि मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ और वैसे भी वो तुम्हारे ही शेयर्स हैं, और अगर साथ में हम जूहान के शेयर्स मिला देंगे तो फिर तुम्हारे पास करीबन 40% से ज़्यादा शेयर आ जाएंगे। इस वजह से दूसरे शेयर होल्डर है वो तुम्हें अपोज नहीं कर पाएंगे। मोने उसकी बात मान जाती है और दोबारा घर में चली जाती है। अगले दिन सोंगचे अपने रेस्टोरेंट में होती है, तभी वहां पर उसका स्टेपसन आ जाता है। स्टेपसन सोंगचे से कह रहा होता है कि मॉम, आपको स्कैंडल में नहीं आना चाहिए दूसरे लोगों के साथ। वैसे तो मैंने इन्वेस्टिगेशन रोक दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा आप ये सब अपना फर्स्ट लव वापस पाने के लिए कर रही हैं जिसका नाम जेवान है। सोंगचे मुस्कुराकर बोल रही होती है, लगता है कि तुमने मुझ पर काफी रिसर्च की है। वैसे मैं भी तुम में काफी इंटरेस्टेड हूँ। तुमने मॉडल हार्मोनी के लिए एक बॉटिक ओपन किया है और पिछले महीने तुमने गैम्बलिंग भी की थी ओवरसीज में। और शायद तुम्हें पता होगा कि नेक्स्ट मंथ मीटिंग होने वाली है। अगर मैंने तुम्हारे यंगर ब्रदर के लिए वोट किया तो फिर तुम क्या कर लोगे। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे फादर ने मुझे ये शेयर प्यार की वजह से दिए हैं? उन्होंने मुझे ये शेयर इस वजह से दिए क्योंकि वो जानते थे जो उनके बेटे हैं वो सारे निकम्मे हैं। वो उनके बिजनेस को बढ़ाने के बजाय बर्बाद कर देंगे। इस वजह से मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि तुम मेरी चिंता मत करो और तुम यहाँ से चले जाओ। स्टेप्सन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर मोने पहुँच जाती है और वो सोंगचे की ओर देख रही होती है। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठते और बातें कर रहे होते हैं। सोंगचे मोने से कह रही होती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खुश होगी, शायद तुम्हें दिख गया होगा कि मैं काफ़ी डरी हुई थी। मोने मना करती है और कह रही होती है कि तुम वाकई में टू फेस्ड वुमन हो। फिर सोंगचे बोल रही होती है कि मैं डरी हुई थी, इस वजह से मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन अब मेरे वापस जाने का टाइम आ गया है। मोने हल्का सा मुस्कुराती है और कह रही होती है, क्या तुम वाकई में जेवान पे गिव अप कर रही हो? इसका मतलब मैं जीत गई हूँ। सोंगचे बोल रही होती है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश मत हो। भले ही जेवान को मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या पता वो मुझे मिस करने लग जाए। वैसे ही मैं उसकी फर्स्ट लव हूँ, तो फिर लव कभी भी चेंज हो सकता है। और अगर वो मेरे पास वापस आ गया तो फिर मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगी। वैसे भी तुम खुश मत हो, मैं कुछ टाइम बाद वापस आ जाऊंगी। और ये कहकर वो जाने लग जाती है। मोने सोंगचे को रोक लेती है और उससे पूछ रही होती है, क्या तुम आखिरी बार जेवान से नहीं मिलोगी? सोंगचे मना करती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोंगचे अपनी कार निकालती है और वो जा रही होती है। रोड पे ड्राइव करते दौरान उसे आगे से एक कार आती हुई दिखाई देती है और वो कार होती है जेवान की। सोंगचे जेवान को देख लेती है, लेकिन जेवान उसे नहीं देख पाता है और वो वहां से चला जाता है। आगे जाकर सोंगचे अपनी कार रोकती है और उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं। फिर वो जेवान को गुड बाय बोलती है और वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद जेवान जोंगू से मिलने के लिए जाता है क्योंकि जोंगू को होश आ गया होता है। जोंगू जैसे ही जेवान को देखता है उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे भाई की लाइफ ओवर होने वाली है, लेकिन ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसे टेस्टिफाई करोगे। लेकिन इससे पहले मैं घर जाना चाहूंगा। फिर जेवान जोंगू को घर लेकर जाता है। घर पहुंचने के बाद जोंगू जेवान को ऑर्डर देता है कि वो उसे दवाई खिलाए और वो उसकी बात मान जाता है। जोंगू जेवान से कह रहा होता है कि आज के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन कल से तुम्हें यहाँ पर आना होगा और मेरे खाना और दवाई का ध्यान रखना होगा। जेवान पूछ रहा होता है, क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो? अगर जैसे आपने चेयरमैन के साथ किया, कहीं मैं ऐसा कर दूं आपके साथ तो? जोंगू बोल रहा होता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। जेवान कुछ भी नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। जेवान के जाते ही जोंगू दूसरे रूम में जाता है और वहां पर अपना लॉकर ओपन करता है जिसमें कि बहुत सारे पैसे होते हैं। अगली सुबह जेवान अपनी मॉम के साथ जूहान को एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। ड्रॉप करने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो जूहान होता है वो अपनी फ्लाइट में नहीं बैठता और वो ही वापस आ जाता है। कुछ देर बाद जेवान होटल पहुंचता है तो फिर वहां पर स्टाफ मेंबर उसे बता रहे होते हैं कि थोड़े टाइम में ऑडिट ओवर हो जाएगा और आपको इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जेवान थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर वो अपने ऑफिस में जाता है और जूहान को कॉल कर रहा होता है। जूहान जैसे ही कॉल पिक करता है तो फिर जेवान उससे पूछ रहा होता है, तुम कहाँ पर हो? जूहान पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा होता है और वो जेवान से कह रहा होता है कि मैंने पहले ही एविडेंस सबमिट कर दिए हैं, अगर तुम यहाँ पर पहुंच भी जाओगे उससे पहले मैं सारी चीजें कन्फेस कर दूंगा।
मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि कैसे भी करके जोंगू को जेल भेजना है। अगर तुमने गिव अप कर दिया तो फिर मैं वाकई में जोंगू को मार दूंगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद जेवान के पास जोंगू का कॉल आता है और वो काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि जोंगू को पता चल गया होता है जेवान ने शेयर ट्रांसफ़र रुकवा दिए हैं। बात करने के बाद जोंगू उसी रूम में जाता है जहाँ पर उसका लॉकर रखा होता है। जब वो उसे ओपन करता है तो फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं होता सिवाय एक लेटर के। वो लेटर छोड़ा होता है उसके मैनेजर ने उसके लिए। साथ ही में वो सारा पैसा लेकर वहां से चला गया होता है। जीवान की मम होटल में होकर उसे ढूंढ रही होती है। थोड़ी देर बाद जोंगू बाहर होता है, तभी उसके बाद जीवान का कॉल आता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम काफ़ी समझदार हो कि पुलिस के आने से पहले ही तुम अपना घर छोड़कर चले गए। जोंगू जीवान से बोल रहा होता है लगता है कि पुलिस को तुम्हारे बारे में नहीं पता है, मुझे बताना होगा उन्हें। जीवान कह रहा होता है कि अगर तुम बताना चाहते हो तो फिर तुम बता दो, क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस किसी मर्डर का बिलीव करेगी? वैसे ही मुझे डॉक्टर यू ने गिफ्ट दे गए हैं तुम्हारे खिलाफ। मेरे पास एक रिपोर्ट है जिससे कि पता चलता है कि तुमने चेयरमैन आ संगवान को ऐसी दवाइयां दी जिनसे कि उनकी तबीयत खराब हो गई। जोंगू गुस्से में कॉल कट कर देता है। फिर वो होटल के मीटिंग रूम में जाता है और वो देखता है कि वहां पर जीवान की मॉम छुपी हुई होती है। जोंगू जीवान की मॉम को पकड़ता है और उनसे पूछ रहा होता है क्या तुमने मुझे उस दिन देख लिया था? फिर जीवान की मॉम को याद आता है कि उस रात को जब जोंगू ने चेयरमैन को धक्का दे दिया होता है वो उसके बाद ऑफिस में आई होती हैं। उन्होंने देख लिया होता है कि जोंगू वहीं पर छुपा है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो वहां पर नहीं है और वहां से चली जाती हैं। जेवान होटल में पहुंच गया होता है पुलिस को लेकर। तभी वहां पर मोने आती है, जेवान से पूछ रही होती है कि मॉम को कुछ हुआ है। जेवान मना करता है। तभी वहां पर सुनवू पहुंच जाता है और वो जेवान को बता रहा होता है कि जो जोंगू है वो आपकी मॉम को स्की जंप टावर पे लेके गया है। जोंगू जेवान की मॉम के साथ स्की टावर के टॉप पर होता है। फिर वहां पर जेवान ही पहुंच जाता है और वो जोंगू से कह रहा होता है कि प्लीज तुम मेरी मॉम को जाने दो, लेकिन जोंगू मना कर रहा होता है। तभी जेवान की मॉम देखती है कि जोंगू के स्टमक में चोट लगी होती है। वो उसी चोट को प्रेस करती है और वहां से भाग जाती है। फिर वहां पर मोने और सुनवू पहुंच जाते हैं। तो फिर जेवान मोने से कहता है कि तुम मेरी मॉम को यहाँ से लेकर चले जाओ और वो उसकी बात मान जाती है। उनके जाने के बाद जेवान जोंगू से बोल रहा होता है कि पहले आप भी इंसान थे तो फिर आपको ये सब क्यों करना पड़ा? जोंगू कह रहा होता है कि मुझे ये सब आ संगवान की वजह से करना पड़ा। आ संगवान और उसकी फैमिली मेरे पे हंसती थी और लुक डाउन करती थी क्योंकि मैं एक सर्वेंट का बेटा था, और उसने मेरे से वो लड़की भी छीन ली जिससे कि मैं प्यार करता था, और साथ ही में होटल सील। जेवान बोल रहा होता है कि आपने जो भी क्राइम किए हैं आप उसके लिए एक्सक्यूज बता रहे हो मुझे। जोंगू मना करता है और वो कह रहा होता है कि अगर वर्ल्ड मेरे सामने नील डाउन नहीं करेगा तो फिर मुझे जबरदस्ती करवाना होगा। उसके लिए मुझे पैसा और पावर चाहिए थी तो फिर मैंने उन्हें पाने के लिए हर कुछ किया, इसमें क्या गलत बात है? यहाँ तक कि मेरी फैमिली मुझे छोड़कर चलेगी अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर तुम भी मेरे साथ नहीं रहते। तभी वहाँ पर ऑफिसर पहुंच जाते हैं। तो फिर जेवान जोंगू से बोल रहा होता है कि प्लीज आप गिव अप कर दो, लेकिन जोंगू नहीं मानता और वो एक बेंच पर चढ़ जाता है। जेवान बोल रहा होता है कि अगर आप इस बार कूदे तो फिर मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, लेकिन जोंगू कह रहा होता है कि तुम जरूर पकड़ोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये कहकर वो कूद जाता है, लेकिन इस बार भी जेवान जोंगू का हाथ पकड़ लेता है। जोंगू मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो जेवान को थैंक यू बोलता है और उसे बोल रहा होता है कि अब तुम कोशिश मत करो मुझे बचाने की, मुझे जाने दो। फिर वो जानबूझकर जेवान से अपना हाथ छुड़ाता है और वो नीचे गिर जाता है। जोंगू की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर अगले दिन उसके लिए फिनरल रखा जाता है। फिनरल होने के बाद जेवान अपनी मॉम के साथ वहां से चला जाता है। मून अपने गार्डन में खड़ी होती है और वो कह रही होती है कि जेवान जब भी तुम्हारा मन हो तुम आ सकते हो, तुम्हारी सीट हमेशा खाली रहेगी। अब करीबन एक साल बीत चुका होता है और जो होटल होता है वो पहले की तरह नॉर्मल हो गया होता है। मोने अपने ऑफिस में एक बुक पढ़ रही होती है और उसको पढ़ने के बाद वो मुस्कुराने लग जाती है क्योंकि वो बुक जेवान ने लिखी होती है। फिर मोने बाहर जाते हैं क्योंकि उसके होटल में एक सेलिब्रिटी आई होती है जो कि अपनी वेडिंग के लिए वहां पर सेरेमनी रखना चाहती है। वो कंडीशंस ने बताई होती है जुनसंग को। तो फिर जुनसंग मोने के पास जाता है, उसे बता रहा होता है कि सेलिब्रिटी को अपनी वेडिंग की प्लानिंग वैसे चाहिए जैसे कि आज से 5 साल पहले लास वेगास में हुई थी टॉप स्टार लीनी की, और ये उसी सेम पर्सन को करनी है। मोने कह रही होती है क्या वो लड़की पागल है, हम इतनी जल्दी लास वेगास से किसी को कैसे हायर कर सकते हैं? चासवान खुश जाती है और वो कह रही होती है कि वो भी कोरिया में है तो फिर ये पॉसिबल है, और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि जेवान है। कुछ देर बाद मोने पता लगाती है कि जेवान कहाँ पर रह रहा है। फिर वो उससे मिलने के लिए जाती है। जेवान अपने घर के बाहर अपनी मॉम के साथ खेल रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर मोने पहुंच जाती है और उसे देखकर जेवान काफी सरप्राइज हो जाता है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।